हेलो फ्रेंड्स। कपिल शर्मा एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर एक्टर, एंकर, होस्ट और गायक भी हैं। साल 2013 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 हस्तियों में वो जगह बनाने में भी कामयाब रहे। उन्हें इस लिस्ट में 96वां स्थान मिला। यही वजह है कि पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से टीवी की दुनिया में छाए रहने के बाद उन्हें अब 192 देशों में देखा जा रहा है। उनका शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसका 12वां एपिसोड अब स्ट्रीम भी हो चुका है। ये एपिसोड कैसा रहा? क्या ये इसके पीछे एपिसोड्स की तुलना में बेहतर रहा या फिर स्ट्रीम हो चुके अब तक के सारे एपिसोड्स में से कमजोर? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बताती हूँ। कपिल शर्मा के शो के कई एपिसोड्स पे शो की शुरुआत कमजोर दिखी थी, लेकिन इस एपिसोड में कपिल शर्मा ने खुद पिंकी के किरदार में आकर एक छोटा सा एक्ट किया जो कि वो OTT प्लेटफॉर्म में उनके शो के आने के बाद नहीं करते दिखे थे। इसका फायदा ये हुआ कि उनका निभाया गया चुलबुली पिंकी का किरदार गुदगुदी पैदा करने में सफल रहा। बादशाह, डिवाइन और करण औजला तीनों से कपिल शर्मा की बातचीत और रैप से संवाद बंध गया। वहाँ बैठी ऑडियंस इसे एंजॉय करती भी दिखी। थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग रैप सुनाई देते रहे। सुनील ग्रोवर के पास इसके पहले के एपिसोड्स में भी काफी स्क्रीन टाइम रहता था, लेकिन वो अलग अलग किरदारों में आते दिखाई देते थे। इससे कंटिन्यूटी टूटती थी, लेकिन इस बार वो लगातार 12 से 13 मिनट तक क्या खली नाम के एक किरदार में दिखे। सुनील ग्रोवर की खासियत है कि वो जो भी किरदार करते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और बिना जोक वाली बात को भी जोक की तरह पेश करने का तरीका सब कुछ इतना बेहतरीन था कि शो में केक के ऊपर की चेरी उनके खाते में ही जाती है। उन्होंने खली जैसा गेटअप लेकर जितना हंसाया उतना बाकी के 1 घंटे से ज्यादा के एपिसोड में कोई नहीं कर पाया। अगर इस एपिसोड का बाकी का हिस्सा खराब भी होता तब भी आप सिर्फ सुनील ग्रोवर के लिए इसे देख सकते हैं। अगर शो में केक की चेरी सुनील के हिस्से में जाती है तो कीकू, शारदा और कृष्णा अभिषेक के हिस्से में जाता है उस केक के ऊपर लगी क्रीम। दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनसे प्रेरित किरदारों को इस तरह से निभाया कि अगर उनकी भाषा हिंदी नहीं होती तो कोई भी देखने वाला उन्हें वही मान लेता जिसका वो किरदार निभा रहे थे। हंसी गुदगुदी के कुछ पल छोड़ दे पूरा शो रैप का अखाड़ा लगने लगा था। थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे रैप की वजह से शो अपना कॉमेडी वाला जॉनर छोड़ता दिखा। हालांकि ये बात पॉजिटिव रही कि रैप की वजह से एपिसोड बोरियत भरा बोझिल नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये शो कॉमेडी का था। शायद शो के मेकर्स कुछ देर के लिए भूल गए थे। कुल मिलाकर इस बार शो में जो हिस्सा टॉक शो जैसा रहता है वो रैप का क्रैश कोर्स जैसा लगा। जैसा कि हर बार होता है कि कपिल शर्मा उनके शो में आए मेहमानों के साथ दिल खोल कर बात करते हैं और उसी बीच हंसी मजाक के पल भी उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इस बार वो चार्म गायब रहा। जब मेहमान इतने प्रतिभाशाली हो तो ऑडियंस भी उनसे जुड़ी कई नई बातें जानने के लिए एक्साइटेड रहती है, लेकिन कपिल शर्मा के सवाल बेहसती और हंसाने की छुटपुट कोशिशों वाले ही रहे। कपिल शर्मा पिंकी के किरदार में तो बेहतरीन लगे, लेकिन उनके जोक सुनते ही आपको किसी न किसी मीम या रील की याद आ जाएगी। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से जुड़ी ऐसे जोक्स मारते दिखे जो पूरी तरह से एक तरफा महिलाओं पर कमेंट जैसे लगे। महिलाओं के मेकअप और बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेने जैसे जोक्स थोड़े उबाऊ भी लग रहे थे और अजीब भी। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के रुमाल वाले जोक से लेकर पिंकी के उस जोक तक जब वो अपने एक साथी से कहते हैं कि जा चॉकलेट खाकर आ तभी तुम्हें सुशी खाऊंगा, जो कम ऑब्जेक्टिफाई करने वाली बात लगी। हालांकि कपिल शर्मा एंड टीम के साथ शो में आए मेहमानों ने एपिसोड में चमक को कम नहीं होने दिया, यानी आप शो देखते समय बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। कुल मिलाकर एपिसोड के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को अगर हम एक साथ रखकर तौलें तो रिजल्ट ये निकलता है कि ओवरऑल एपिसोड देखने लायक था। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय।